नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ ना कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और अब जो अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो, बहुत ज़्यादा निराशा फ़ील कर रहे हो क्योंकि आप घर का काम कर कर के थक गए हो और पूरी तरह आपको ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि ज़िंदगी बस रुक गई है और बस मतलब ऐसा हो रहा है ना कि घर के काम में बस उलझ कर रह गए हैं और ज़िंदगी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। आप पूरा वीडियो वॉच करना, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कुछ आपको ऐसा दिशा मिलेगा जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। और मैं बहुत सिंपल भाषा में लाने की कोशिश करती हूँ आप, ताकि आप समझ सको और बहुत ज़्यादा आप ग्रो कर सको अपने लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आप इजी तरीके से समझ सके ना, इसलिए मैं आपके सामने ना दो स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो कि रियल है। आज मैं बताने जा रही हूँ श्वेता का स्टोरी। एक श्वेता नाम है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, घर के कामों में बहुत ज़्यादा उलझी हुई रहती है। घर का काम करने के बाद जो भी टाइम बचता है ना, वो उसके दिमाग में बस चलता है मैं क्या करूँ? मैं चूड़ी दुकान खोल सकती हूँ, मैं पार्लर सीख सकती हूँ, बहुत सारा चीज़ उसके दिमाग में चलते रहता है। बट वो हिम्मत नहीं जुटा पाती कि मैं क्या कर सकती हूँ। और एक का नाम सुजाता है, जो गरीब फैमिली से तो है ही बट और बहुत ज़्यादा परेशान भी है। लेकिन वो हमेशा ना पता नहीं कहाँ से वो मोटिवेशन लाती है और कैसे-कैसे अपना ज़िंदगी स्टार्ट करती है। उसके घर में इतना पैसा आता है कि बस जीने का, खाने का तो पैसा हो जाता है किसी तरह, लेकिन वो उसको ना मतलब आगे ज़िंदगी का, बच्चों का पढ़ाई का, एजुकेशन वगैरह का पैसा नहीं होता है। तो वो क्या करती है ना कि घर से ही लंच बॉक्स का टिफ़िन सर्विस शुरू करती है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं और फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि मैं कैसे क्या करूँगी। और उसके बाद किसी तरह मैं उसे समझाई कि तुम परेशान मत हो, बस 1-2 पोस्टर लगा दो जहाँ रोड पे, मेन चौक पे, जहाँ से तुम्हारा कुछ इनकम का स्रोत हो। तो बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैं उसके लिए पोस्टर बनवाई और 2-4 पोस्टर इधर-उधर कहीं चिपका दी। उससे हुआ क्या ना कि उससे ना बहुत ज़्यादा कॉल आने लगा और लोग टिफ़िन सर्विस के लिए, और ख़ास तौर से ऐसी जगह पे लगाना होता है ना, ये सारे पोस्टर लगाई थी। फिर लोग जाते-आते देख रहे हैं, स्कूल के बाहर, बैंक के बाहर, ये सारे जगह पे ऐसा पोस्टर लगा दी टिफ़िन सर्विस का, जो खाना का डिमांड स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब है कि पहले 5 टिफ़िन से शुरू हुआ और धीरे-धीरे करके 100 टिफ़िन और उसके बाद 150 टिफ़िन। इतना ज़्यादा कस्टमर आने लगे कि उसे पूरा एक बड़ा-सा जगह लेना पड़ा, जिससे वो धीरे-धीरे करके ग्रो कर गई। और एक श्वेता जो वहीं की वहीं, और श्वेता ज़्यादा टैलेंटेड थी, सच बताऊँ? श्वेता पढ़ी-लिखी थी और सुजाता बिल्कुल पढ़ी-लिखी नहीं थी। तो दोनों में फ़र्क ये था ना कि वो किसी काम को छोटा नहीं समझती थी। सुजाता है ना, बस उसको करने की चाह थी। वो ये नहीं सोची कि टिफ़िन सर्विस शुरू करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे? और जो श्वेता थी ना, वो सोचने लगी कि मैं कैसे करूँगी, लोग क्या कहेंगे? ये सोचकर कभी वो आगे नहीं बढ़ी। और सुजाता ये सब चक्कर में नहीं पड़ती थी, बस उसे लगता था किसी तरह मेरा इनकम का, उसे भूख, इंसान को जो भूख होता है ना, वो कुछ भी करवा देता है। सुजाता के दिमाग में बस ये था ना कि मुझे किसी तरह मेरा भूख मिटे, मेरा बच्चे का भूख मिटे और किसी तरह पढ़ाई एजुकेशन का खर्च निकाले। वो दुनिया लोग क्या कहेंगे उसमें नहीं पड़ी। आज की डेट में ना एसआईपी भी करवाई हुई है और उसका जीवन एकदम पटरी पे आ चुका है। और श्वेता का जीवन वही चक्रव्यूह की तरह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हर दिन वो सोचती है मुझे कुछ करना है, कभी रील्स बनाती है, कभी वीडियो बनाती है, बट कोई चीज़ वो रेगुलर नहीं कर पाती। अगर 2-4 व्यूज़ आते हैं वीडियो पे तब तो कंटिन्यू करती है, नहीं तो फिर वो छोड़ देती है। इस चक्कर में वो कभी ग्रो नहीं कर पाई। और जहाँ सुजाता की बात है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई। वो हर समय पढ़ते रहती है, कभी फाइनेंस पढ़ती है, जैसे वो पैसा कमा रही है तो पैसा को कैसे बढ़ाएँ, ये सारा ट्रिक्स उसे आता है। और साथ-साथ में ना वो जब बिज़नेस कर रही है ना, तो वो साथ-साथ में कैसे मैनेजमेंट करे, बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाते हैं, बिज़नेस कैसे करते हैं, बहुत सारा चीज़ वो यूट्यूब पे फ्री में सीखते जा रही है और अप्लाई भी कर रही है। सिर्फ़ सीखने से नहीं होता है, अप्लाई करने से होता है। तो दोनों में फ़र्क देखो, एक का माइंडसेट है कि बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती है और एक का माइंडसेट है कि वो कभी डिमोटिवेट होती ही नहीं। सिचुएशन इतना खराब उसके साथ हो चुका था ना कि वो उसे डिमोटिवेशन कुछ होता ही नहीं उसके लाइफ में। बस वो सोचती है कि जीवन में कैसा भी सिचुएशन आए उसके सामने ढाल बनकर खड़ी रहती है। तो दोनों में फ़र्क देखो। बस ये कहानी स्टार्ट करने का मतलब यही था ना कि आप जो कर रहे हो ना लाइफ में, उससे आप सोचो कि आप सुजाता हो कि आप श्वेता हो। आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में और किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। बहुत सारे स्किल सीख सकते हो और बहुत सारा आगे जीवन का आप कार्यभार सँभाल सकते हो और बहुत कुछ बन सकते हो। बट आपको कौन रोकता है? आप खुद रोकते हो या फिर ये दुनिया रोकती है या फिर लोग रोकते हैं?
सबसे बड़ा जो सवाल होता है ना कि कौन रोकता है, सबसे बड़ा सवाल होता है, जवाब यही है ना कि आप खुद रोकते हो अपने आप को। अगर सारे काम करने के बाद आप थक जाते हो, तो ऐसे मोबाइल जब देखते हो ना, तो उसमें ये देखो कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएँ और बहुत सारा स्किल्स सीखने पे ज़ोर लगाओ। जब भी आप फ्री होते हो ना, तो आप ये सोचो कि आपको करना क्या है। आप सर्च मारो कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएँ। आप ब बाहर नहीं जा सकते ना, तो मोबाइल के ज़रिए बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं और उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, ये सारा स्किल्स आपको सीखने में टाइम दो। आपको लगेगा 5 महीने, 6 महीने, लेकिन आप धीरे-धीरे आपको अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे। और जो सुजाता है ना, आज एसआईपी के बारे में भी पढ़ाई करती है कि एसआईपी कौन-सा एसआईपी मुझे लेना चाहिए, कौन-सा एसआईपी मुझे करना चाहिए और 1000 2000 हमेशा पैसे डालती रहती है ताकि अपना पैसा जो है ना बढ़े और पैसे को बढ़ाती भी है और पैसा कमाती भी है। दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा था। श्वेता बहुत अच्छे घर से थी और सुजाता बहुत मतलब समझो कि गरीब फैमिली से थी। दोनों का फ़र्क कहाँ था? सोच में। जो सोच ही ऐसा होता है ना कि आपको आगे बढ़ा सकता है। आप डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हो। आप एसआईपी के बारे में पढ़ो, एसआईपी क्या होता है, एसआईपी कैसे होता है, एसआईपी कैसे करवाया जाता है, एसआईपी से रिलेटेड जितने भी नॉलेज है ना, आप अपने आप को लेकर दो। एसआईपी के बारे में जितना भी नॉलेज है ना, आप यूट्यूब से सीख सकते हो। एसआईपी क्या होता है, एसआईपी कैसे करवाते हैं, सब कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। और फाइनेंस का नॉलेज आप पढ़ो धीरे-धीरे। आप घर में बैठे रहते हो ना, तो फाइनेंस का नॉलेज आप पढ़ सकते हो धीरे-धीरे, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हमारी सोच कहाँ से कहाँ तक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच में पड़ जाते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। तो आप उनमें से कौन-सा हो, आप सोच लेना एक बार। और आपको अगर मेरी वीडियो से थोड़ा-सा भी मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा-सा भी आपको अच्छा लगता है, थोड़ा-सा भी आप अपने स्किल्स को ग्रो कर पाते हो मेरे ज़रिए, तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।